तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता पर विवाद। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया, महाकाल को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। मंदिर प्रबंध समिति बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है और उसे प्रसाद भवन में ही पीसा जाता है। अन्य सामग्री भी क्वालिटी चेक के बाद ही खरीदी जाती है। घी भी शासकीय डेयरी सांची या मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत ब्रांड का उपयोग होता है। यही वजह है कि प्रसाद की शुद्धता के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ कर्मचारी जब लड्डू प्रसाद बनाने के लिए आते हैं तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं। उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं। इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। पूरी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। स्कॉच अवार्ड, सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग का हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया भर के लिए यह एक संदेश देने योग्य है और इसीलिए हमें संभवतः अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी आमंत्रित किया गया था लड्डू भोग की जानकारी के लिए, और हमारी टीम यहाँ से जाकर के उन्हें भोग प्रसाद हमारे यहाँ कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी अयोध्या को दी गई है। हमारे यहाँ जो लगने वाली सामग्री है लड्डू प्रसाद में बनाने के लिए, उसमें मुख्य रूप से चना की दाल रहती है, जो हम लोग बेसन बाजार से नहीं लेते हुए दाल लेते हैं और दाल को हम अपने नियंत्रण में रख करके ही पिसवाते हैं और यही तैयारी करवा करके उसको उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा रवा है, शक्कर बूरा है, ड्राई फ्रूट्स में हम लोग काजू मिलाते हैं, किशमिश मिलाते हैं और इलायची मिलाते हैं, और शुद्ध देसी घी सांची ब्रांड या जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत घी है उसका ही हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, जो वहाँ हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान कृष्ण बड़े सात्विक रहे और उनको चर्बी युक्त सामग्री से भोग बनाकर लगाकर भक्तों को बांटना, देना, बेचना और आस्थाओं के साथ बड़ा बड़ा खेलवा। मैनेजमेंट की इसमें बहुत बड़ी गलती है। मैनेजमेंट कहीं न कहीं मिली भगत लगती है, क्योंकि जो घी सप्लाई हो रहा है वो मैनेजमेंट के माध्यम से ही आता है। तो मैनेजमेंट की गलती है और मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। सनातन धर्म के लोगों के साथ ये खिलवाड़ है और ऐसा खिलवाड़ दोबारा देश में ना हो, ऐसी हम सरकार से भी मांग करते हैं। एक और बात है महाकाल की। महाकाल में आज तक तो जो शुद्धता, क्वालिटी बड़ी ध्यान और निगरानी में चल रही है, ऐसा उसमें कहीं भी अभी तक ऐसी बात नहीं आई मिलावट की। जब जब ऐसी बात कोई आई है तो जो उसकी समिति है उसने पूर्ण रूप से एक्शन लिया और उनकी व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। हमने भी ऐसे जब समिति के सदस्य रहे हमने प्रतिबंध लगाया और उनके से फिर कोई चीज़ हमने दोबारा खरीदी नहीं। ऐसा मैनेजमेंट यदि सतर्क रहेगा, सजग रहेगा और उसके ऊपर निगरानी रखता रहेगा, महीने 2 महीने में जांच होती रहेगी, तो कहीं ये मिलावट वाली बातें ना आएगी। लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं न कहीं रिश्वतखोरी या कमीशनखोरी कहीं न कहीं इसमें विद्यमान है और इसके ऊपर पूरी जांच होकर उन लोगों को सजा होनी चाहिए। आज तक कई मामले सामने आए हैं और सजाएं नहीं होने के कारण लोगों के ये पाप और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लोग ऐसे व्यभिचारी हो गए हैं कि भगवान के यहाँ भी इस तरीके का काम करके केवल धन कमाने की लोलुपता में है। जीवन में ना जाने वो कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, उनकी औलादों को क्या दुख भोगना पड़ेगा, उससे भी भगवान से नहीं डरते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन के लिए दुर्भाग्य।